हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं, सदन में सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर किया चौंकाने वाला खुलासा। तमतमाई सोनिया गांधी और फिर धमाका। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। पता है क्यों गड़बड़ कर रही हूँ? क्योंकि इसमें एक्चुअली में जो टाइटल था उसमें लिखा हुआ था और फिर, और मेरे मुंह से, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थे, अपने आप मुंह से निकला, जैसे आजकल होता है ना न्यूज को में मिर्च मसाला लगाने के लिए, तो मैंने कहा फिर हुआ धमाका। तो मैं ये सोच रही थी यार मैं भी कमाल बोल सोच सकती हूँ। तो मैं वो सोचते सोचते बोलते मैं गड़बड़ कर रही थी। चलो देखते हैं। विगत चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, विपक्ष सदस्यों से कहना चाहता हूं रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि ये जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा करिए। यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि निरंतर सभापति महोदय, मैंने कोई घटना कोट नहीं की है। जीरो आवर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी concern over suspicious and conspicuous attacks on national interest from abroad. सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत गंभीर, महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब से भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उभरती हुई सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है, तब से यह बहुत सहज रूप से देखा जाने लगा है, विशेषकर विगत 3 वर्षों से, जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में एक रिसेंट जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report has claimed. You will hear the report on the table of the House. जी। And इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से ये क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। सब होता है। पूरे सीक्वेंस में अगर हम चले तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र, हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से
प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं। शुरू बात नहीं खत्म की, रोक रहे पहले। पता है ना, चोर है ना, पता है, चोरों को तो पता है कि क्या किया हम लोगों ने। कर लो शोर, मचा लो। खड़े ही हो गए शांत करने के लिए। Nothing will go on record except honorable members. This is honorable members. I'll give honorable members. क्या ऑनरेबल, किसी नाम के ऑनरेबल तो है I will give time. This honorable Listen to members. me. This is a very serious issue, and we need to have opinion from everyone. Decide. इतना तो क्या हो रहा है? कौन है तो कुछ नहीं, अडानी अवानी करते रहते कुछ नहीं। Dysfunctional by deep state anywhere else. This house should be united in neutralizing any trend, any initiative That's from outside countries. dangerous to our sovereignty. Of course. I allow Subhanshu Trivedi to continue. मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि विगत चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि ये जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर जान के हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा जान के हो रहा है। यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि निरंतर मैंने सभापति महोदय, मैंने कोई घटना कोट नहीं की है, मैंने केवल एक रिपोर्ट कोट नहीं की है, मैंने 3 वर्षों का सीक्वेंस दिया है और जो सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति इसके साथ अपने साथ बिल्कुल साफ साफ उसे देख सकता है। और मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि जिन लोगों के दिल में यह ख्वाब है, ये बड़ी एक सहज स्वाभाविक सी बात है, जिन लोगों के दिल में यह ख्वाब है कि वो भारत को झुका देंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ये मत सोचें कि विदेश से किसी चीज का प्रभाव पड़ने वाला है। भारत अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, सर, जो विदेश में जाकर यहाँ विचार करते हैं, जो कहते हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिनको कहते थे वो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, विदेश का लाभ लेकर, विदेश की छाव लेकर जो भारत में हो रहा है, उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इसलिए मैं सभापति जी, Mr. Derek O'Brien. बेटे गैलर को पिन बताऊंगा, किसी को बोलोगे बोलने के लिए। इससे मिर्ची लगी, देखा मिर्ची लगी तो कैसे चीख चिल्लाना। पर बहुत ही मतलब मैं देख के हैरान और शौक होती हूँ कि इतने बड़े देश को चलाने वाला पार्लियामेंट सिस्टम है, उसमें इतना भी लॉ एंड ऑर्डर या इतना भी कंट्रोल नहीं कि चीखना चिल्लाना, भिंडी बाजार नहीं बनना चाहिए, मच्छी मजाक। मिस्टर त्रिवेदी ने, किसी ने मिस्टर त्रिवेदी नाम ने नहीं लिया, नाम नहीं लिया, कुछ नहीं बोला, कहा कि कौन कर रहा था, कौन जाता है, किसके साथ किया। मिस्टर त्रिवेदी ने कहा कि ऐसा हो रहा है, टाइमिंग देखिए कब कब होता है, बस इतना ही कहा था। और वो चिल्लाने लगे, इसका मतलब उन्होंने किया ये। क्यों भाई, ये राहुल गांधी बाबा यूएसए कर क्या करने जाता है, बताओ ना। बात तो सच्ची है, यूएसए में आके एंटी इंडियन चीजें क्यों बोलता है और किन किन से मिलता है वहां पे जाकर, तो वही बात है। और वो कर रहा है, वो क्योंकि उन लोगों ने प्रूव कर दिया
कि कांग्रेस वालों ने कि उन्होंने ही ये सब कराया है। और सोरोस के साथ होगा उसका कनेक्शन। अब देश में ही गद्दार बैठे हुए हैं तो हम दूसरों को, बाहर वालों को क्या बोले जो नहीं कराया होता तो चुप बैठते। ऑफ कोर्स तो ठीक है, कराया किसी ने, देखते हैं छानबीन करते हैं कौन करा रहा है। वही अभी भी अगर कोई मतलब सच्चा इंसान से कहता देखते हैं, हमें चेक करना चाहिए। बल्कि साथ होते हैं वो ये बोलते रहे। चिल्लाने का मतलब ये उनको पता था कि उन्होंने करा। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने यही तो कहा था कि हमारी अगर सॉवरेनिटी के ऊपर, हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर कोई अटैक करे तो हमको सबको मिलके इस पे बातचीत करके और इसके अगेंस्ट करना चाहिए। तो भाई अगर मिलके करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बोला, पर ये लोग मिलके वो तो कह रहे हम ही कर रहे हैं। और अभी हम कोई इंसान नहीं कर रहा, पद्मावत देख रहे हैं मूवी जो दूसरे चैनल के अंदर उसके रिएक्शंस कर रहे हैं। उसमें भी क्या हिस्ट्री दिखा रही है कि जब तुम्हारे देश के अंदर ही, तुम्हारे राज्य के अंदर ही गद्दार बैठा हुआ है तो तुम दूसरों का क्या बोलोगे? भैया वो गद्दार, वो जो था गुरु, वही गद्दार वहां पे जाकर दुश्मन के साथ, खिलजी के साथ मिलके अपने सारे देश के सीक्रेट्स और वो सब बता रहा है कि कैसे जीतना है, कैसे उनको हराना है। तो वैसे ही हमारे देश में आजकल भी उसी टाइप के लोग हैं ही ना, ये राहुल गांधी और ये सब जो जाते हैं। मैं तो पद्मावत की बात अगर सोचे तो यही है कि जैसे वो खिलजी ने बोला था कि मेरे को तुम्हारी वाइफ देखनी है, यू टेकन हिज स्वॉर्ड एंड कट इट, और बोलना तुमने डिसरिस्पेक्ट किसे मार दिया, तो यहाँ पे भी उखाड़ लो, पर यहाँ किसकी गर्दन काटे। पद्मावत बात हो रही है, मगर यहाँ पे तो यही था कि कांग्रेस यही दिखा रहे हैं ना कि घर में ये तुम्हारे गद्दारों से भरा हुआ, तो तुम क्या दूसरों के ऊपर ब्लेम दोगे? जब तुम्हारे घर के अंदर ही और फिर तुम लड़ने के लिए वो हिम्मत दिखा नहीं पा रहे तो फिर क्या तुम बोलोगे? तो यही दिख रहा है यहाँ पे भी। तो और नहीं तो क्या, ये सोरो फोरो और ये सब जो बैठे हुए हैं ये क्यों कर रहे हैं? वो उनको, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा है अंदर से, तभी वो कर रहे हैं। और उनका अपना एम है, पर्पस है। और इंडिया को तरक्की करते हुए देख के कोई देश खुश नहीं हो सकता। कोई नहीं चाहेगा दूसरा देश की भैया कोई इंडिया जैसा देश जो है उनके इक्वल आ जाए या इतनी तरक्की करके बढ़े। कौन चाहेगा यार? तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।